मित्रों, आप सभी के लिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर माँ गायत्री की साधना से संबंधित वीडियो डालते हैं। लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि आचार्य जी, आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना के बारे में भी आप जानकारी दें कि माँ दुर्गा की आराधना किस तरीके से करना है। तो मित्रों, माँ दुर्गा की आराधना कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, यह हम अन्य किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हम जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं, उन सूत्रों को यदि आपने समझ लिया तो फिर निश्चित रूप से नवरात्रि में यदि आप माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो फिर वह साधना आपकी 100% सफल होगी। हम साधना तो करते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है, जो सूत्र होते हैं, जो हमें उन साधना के समय पर उनकी शक्तियाँ हमें दर्शाती हैं, वह हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम आपके लिए माँ दुर्गा के बारे में बताएंगे कि माँ दुर्गा हैं कौन और इनकी आराधना किस तरीके से की जाए। तो फिर आपके लिए इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की साधना 100% सफल होगी। और हमारा जो वीडियो हम डाल रहे हैं, यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं और आपको अच्छा लगता है, कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें कि आचार्य जी, आपने जो बात बताई वो कितनी सटीक है। और इस आधार पर आप इन 9 दिनों में दुर्गा जी का आप जो है साधना करें। इसके पूर्व आपने जो साधना की थी और अब जो साधना करेंगे उसमें आपको कितना परिवर्तन महसूस हुआ, पहले की साधना आपको कैसे फलित हुई, और ये जो साधना हम जो सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं उस सूत्र के माध्यम से यदि आप साधना कर रहे हैं तो आपको कितनी ज़्यादा फलित हुई, नवरात्रि के बाद में कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि साधना किस प्रकार से करना चाहिए। हम साधना तो करते हैं, लेकिन साधना के स्वरूप को नहीं समझते। आज हम उन्हीं सूत्रों पर आपको चर्चा करेंगे, उन्हीं सूत्रों को आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हम जिन सूत्रों को आज बताने के लिए जा रहे हैं, उन सूत्रों को यदि आप इन 9 दिन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी दुर्गा जी की साधना आपको सफल होगी। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो जब भी हम माँ दुर्गा की प्रतिमा को देखते हैं, उनके चित्र को देखते हैं, तो ये हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि माँ दुर्गा शक्ति का अवतार है। हम शक्ति की आराधना करते हैं, उसी के आधार पर शक्तिपीठ नाम दिया गया है। जहाँ जहाँ पर भी दुर्गा जी के मंदिर होना, शक्तिपीठों के नाम से पुकारा जाता है। शक्तिपीठ यानी शक्ति, जहाँ से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम हमें शक्ति के बारे में जानना चाहिए कि शक्ति होती क्या है। हम सभी के अंदर शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उन शक्तियों का हम सृजनात्मक रूप में उपयोग नहीं करते हैं। हम हमेशा अपनी शक्तियों को विनाश के रूप में उपयोग करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर असीम शक्तियाँ भरी हुई पड़ी हैं, लेकिन कभी हम
उन शक्तियों का सही तरीके से सदुपयोग नहीं करते हैं। और जब हम उन शक्तियों का सदुपयोग नहीं करते हैं तब वो शक्तियाँ हमें फलित नहीं होती हैं। ईश्वर ने आपके अंदर सारी शक्तियाँ विद्वान की हैं। जिस दिन व्यक्ति उन शक्तियों का सृजनात्मक रूप से अपने जीवन में उपयोग करता है उस दिन उसको दुर्गा फलित हो जाती है। यानी माँ दुर्गा कैसे फलित होती है? माँ दुर्गा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर की शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों का हम हमेशा दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति सृजनात्मक रूप से उन शक्तियों का उपयोग करने लगता है यानी वो स्वर्ग में जीता है फिर। और जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है वो नरक में जीता है। जिस व्यक्ति ने अपनी शक्तियों का सृजनात्मक रूप से उपयोग किया उसके ऊपर माँ की कृपा है। और जो व्यक्ति उन शक्तियों का दुरुपयोग करता है यानी उनका ऊपर माँ की कृपा नहीं है। तो इन्हीं सूत्रों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी बात को कहूँ तो आपको बड़े जल्दी समझने में आसानी होगी। एक संत चले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति छत पर खड़े होकर के अनावश्यक रूप से गाली गलौज कर रहा है। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि व्यक्ति अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है, जाकर इसे समझाया जाए। वो सीढ़ियों के माध्यम से छत पर पहुँचे। उस व्यक्ति को जैसे उन्होंने देखा और उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने जैसे उस संत को देखा वो उसके चरणों पर प्रणाम किया उसने और बोले, महाराज आपको याद है मैं बहुत बीमार रहा करता था, आपकी कृपा मेरे ऊपर पड़ी, आपने मुझे ठीक कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे स्वस्थ कर दिया। अब मैं इस स्वास्थ्य का करूँ क्या? इसलिए बोले मैं दारू पीता हूँ। बोले आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे स्वस्थ कर दिया, तो कम से कम मैं शराब का सेवन तो करने लगा। और जिन लोगों को मुझे गाली देने चाहिए मैं अब गाली दे सकता हूँ। उस संत को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस बीमार व्यक्ति को क्यों ठीक किया, यह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। थोड़े वो आगे चले तो एक व्यक्ति को देखा, वो एक सुंदर युवती के पीछे भाग रहा था। उन्होंने उसे रोका। वो व्यक्ति उस संत को पहचान गया। उसने उनके चरण स्पर्श किए और बोले, महाराज आप मुझे आज न रोकें, शायद आपको याद ना हो मैं अंधा था, आपने मुझे आँखें प्रदान की तो उन आँखों का जो है मैं उपयोग कर रहा हूँ। उस संत को बड़ा दुख हुआ कि एक अंधे व्यक्ति को मैंने आँखें तो दे दी लेकिन यह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, सुंदर स्त्रियों के पीछे भाग रहा है, वासना के पीछे भाग रहा है। एक क्रोध के पीछे भाग रहा है, एक वासना के पीछे भाग रहा है। थोड़े और आगे चले तो एक व्यक्ति अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा था। वो उसके पास में गए, बोले क्या बात है भाई? अरे बोले महाराज मैं तो मर चुका था, मेरी अर्थी सजाई जा रही थी, लेकिन आप वहाँ से निकले और आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे जीवन दान दे दिया। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस शेष जीवन का करूं तो करूं क्या, इसलिए बोले जो है मैं रो रहा हूं। तो मित्रों ये सब हम सबकी कहानी है। कहानी कितनी सत्य है इस पर ना जाए, लेकिन ये हम सबकी कहानी है। हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग क्रोध में करते हैं, वासनाओं में करते हैं, गाली गलौच में करते हैं, मारने पीटने में करते हैं। उन शक्तियों का यदि हम सृजनात्मक तरीके से उपयोग करने लगें तो आपकी साधना इस नवरात्रि में सफल हो जाएगी। पहला सूत्र है कि हम अपनी शक्तियों का सही तरीके से सृजन करें, सही तरीके से उनका उपयोग करें। तो जिस दिन हम अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाएंगे उस दिन निश्चित रूप से हमें साधना सफल होगी। जिस दिन हम अपनी दृष्टि से लोगों को वासना के रूप में देखना बंद कर देंगे, महिलाओं को उनके प्रति हमारी सम्मान की दृष्टि आ जाएगी, उस दिन आपको दुर्गा का मंत्र जो है वो फलित हो जाएगा।
माँ का स्वरूप क्यों बनाया गया है? ताकि आपके अंदर की वासना खत्म हो। तो जिस दिन व्यक्ति के अंदर की वासना खत्म हो जाती है उस दिन वह मंत्र उसे फलित हो जाता है। तीसरा, जिस दिन हमें अपने होने का एहसास हो जाए कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य समझ जाएगा उस दिन फिर वो कोई गलत कार्य नहीं करेगा। तो जिस दिन हम अपने जीवन का उद्देश्य सीख जाएंगे, जिस दिन हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ जाएंगे, उस दिन हमें माँ दुर्गा का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन मित्रों, हम करते क्या हैं कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं, कवच करते हैं, अर्गला करते हैं, न्यास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी हमें मंत्र फलित नहीं होता है। क्यों फलित नहीं होता है? क्योंकि हम बुनियादी सूत्रों को छोड़ देते हैं। दशहरा का पर्व हम मनाते हैं और घोषणा करते हैं, नारे लगाते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय। लेकिन असत्य पर सत्य की विजय का हम अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। असत्य पर सत्य की विजय यानी अपनी जो शक्तियाँ जो हमने सृजन की बजाय विध्वंस में लगा दी थी, उन शक्तियों को यदि हम सृजन में लगा दें तो हमारा उनके ऊपर विजय हो जाएगी। आपने देखा होगा जितने भी दुष्ट लोग हुए हैं वही बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, वही अंतिम समय पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति ही अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे या बुरे तरीके से कर सकता है। तो जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, जब वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है तो वो रावण बन जाता है, वो कंस बन जाता है। तो अपनी शक्तियों का सृजनात्मक तरीके से उपयोग करें। अंगुलीमाल के बारे में आपने सुना होगा, उसने 1000 आदमियों की नरमुंड की माला पहनने का संकल्प लिया था। 999 लोगों की वो हत्या कर चुका था। भगवान बुद्ध एक बार उस रास्ते से निकल रहे थे, लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते से गए। पहाड़ के ऊपर से उस अंगुलीमाल ने उन्हें देखा कि एक सन्यासी चला आ रहा है, बड़ा तेजस्वी है। उनको मारने के लिए वो नीचे उतरा और उसने बोला कि मैं आज तुम्हें मारूंगा, लेकिन तुम्हें देख करके दया भी आ रही है, लेकिन मेरे अंदर दया का कोई भाव रहता नहीं है। लेकिन आपकी जो सूरत है, आपके अंदर जो तेज है, तो कुछ दया मेरे अंदर आ रही है, लेकिन मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं, अन्यथा आपको मैं मार दूँगा। तथाकथित ने बोला कि मैं इसीलिए यहाँ से आया हूँ, क्योंकि मैंने भी संकल्प लिया है कि जहाँ से बुरे लोग हैं मैं वहीं से निकलूँगा। अब तुम जब मुझे मार ही दोगे तो मेरा एक काम कर दो उसके पहले। अंगुलीमाल ने बोला क्या बात है? बोले इस झाड़ से 4 पत्ते तोड़ करके ले आओ। उसने बोला ये कौन सी बड़ी बात? उसने अपने खड़क से पूरी डगाल की डगाल तोड़ दी। 4000 पत्ते होंगे बोले इसमें, ये लो। तो भगवान बुद्ध ने बोला ये तो ठीक है, अब तुम ऐसे उसी में जोड़ दो। तो उस व्यक्ति ने बोला ये कैसे संभव हो सकता है? तो भगवान बुद्ध ने बोला कि जिस चीज़ को आप तोड़ रहे हैं उसको तो बच्चा भी तोड़ सकता था, इसमें किसी प्रकार की कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी उसमें है कि तुम सृजन कर सको, तुम उसको जोड़ सको, तुम उसको बना सको। तो बोले ये कैसे संभव है? बोले मेरे द्वारा संभव हो सकता है, चलो मेरे साथ। अंगुलीमाल उनके साथ में चल दिया। एक गांव में उन्हें भिक्षा लेने के लिए भेजा। भगवान बुद्ध ने उस अंगुलीमाल को, लोगों को जब पता चला कि ये संन्यास्त हो गया है तो लोग गुस्से से भरे हुए थे, छत के ऊपर चढ़ कर के उसे बहुत सारे पत्थरों से उसे मारा।
लहूलुहान हो गया, वो गिर पड़ा। बुद्ध वहाँ पर पहुँचे, उसे उठाया और बोले, ब्राह्मण अंगुलीमाल उठो, अब तुम निश्चित रूप से संत बन गए हो, तुम निश्चित रूप से ब्राह्मण बन गए हो। तुम्हारे अंदर अब क्रोध नहीं रहा, तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वो अब करुणा में परिवर्तित हो गई है। तुम्हारे अंदर की जो शक्तियाँ थीं वो प्रेम में परिवर्तित हो गई हैं। तुम्हारे अंदर की जो शक्ति थी वो दया में परिवर्तित हो गई हैं। तुम्हारे अंदर की जो शक्तियाँ थीं वो सृजन में परिवर्तित हो गई हैं, अब विध्वंस में परिवर्तित नहीं हो रही हैं। जब वहाँ के राजा को पता चला तो वो उनसे मिलने के लिए गया। बोले, मैंने सुना है कि आपने अंगुलीमाल के हृदय परिवर्तन कर दिया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो बोले, बाजू में जो बैठे हैं वही अंगुलीमाल है। क्योंकि उसके नाम से ही लोग कांप जाते थे, राजा भी बड़ा भयभीत हुआ। तब उस अंगुलीमाल ने बोला कि भय खाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। मैंने अपनी सारी शक्तियों को अब सृजन में लगा दिया है। तो जिन जिन लोगों ने अपनी शक्तियों को सृजन में लगाया है वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। रावण अंतिम समय पे उसे एहसास हुआ कि मैंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, तब वो भगवान की शरण में आया और वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो जिन जिन लोगों के पास में शक्तियां हैं वही विध्वंस करते हैं, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। तो मित्रों, इस शक्तियों का त्यौहार है। इन शक्तियों के त्योहारों में 9 दिन तक हम यदि अपनी शक्तियों का सही तरीके से सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से हमारी साधना सफल होगी। जैसा कि बताया जाता है कि माँ के 9 स्वरूप होते हैं, उन 9 स्वरूपों का भी एक वर्णन है। उन 9 स्वरूपों के आधार पर आप यदि 9 दिन तक अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से फिर आप के लिए साधना 100% सफल होगी। पहला माँ दुर्गा का स्वरूप है शैलपुत्री का। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताया जाता है कि शैलपुत्री की आराधना करने से व्यक्ति का चंद्रमा ठीक होता है। ठीक कैसे होता है? माँ शैलपुत्री आपको मन को शांत करती है, और जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है चंद्रमा के समान शीतलता देती है। तो जब हम साधना पहले दिन करते हैं तो सर्वप्रथम आप इस सूत्र को समझें कि शैलपुत्री का मतलब क्या है। जब आप साधना करने बैठते तो सबसे पहले आपका मन शांत होना चाहिए, आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो जब हम साधना करने के लिए जा रहे हैं, इन 9 शक्तियों के बारे में हम उनकी साधना करने के लिए जा रहे हैं, तो पहली शक्ति है जो आपके मन को शांत करती है। और जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है तब उसके घर में सुख शांति का वातावरण आ जाता है, धन आ जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। तो माँ शैलपुत्री आपको क्या काम करती है? आपके मन को शांत करती है। तो जब आपका मन शांत हो जाता है तब फिर आपका साधना में मन लगता है। इसलिए उनका स्वरूप जो है वो शैलपुत्री का हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। क्योंकि जब हम साधना करने बैठते हैं तो सबसे पहला है सूत्र कि आपका मन स्थिर होना चाहिए, आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और जिस दिन व्यक्ति का मन शांत हो जाता है उस दिन व्यक्ति के घर में सुख शांति आ जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है। जैसी दरिद्रता दूर होती है तब लक्ष्मी का उस घर में वास हो जाता है। दूसरा उनका स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी मंगल को प्रभावित करती है, मंगल ग्रह को प्रभावित करती है। यानी दूसरा सूत्र है, जब आपका मन लगता है तब फिर आप क्या काम करते हैं? उपासना करते हैं। तब आप सही मायनों में माँ के पास बैठते हैं। और जब माँ के पास बैठते हैं तब आपके अंदर त्याग की भावना आती है, वैराग की भावना आती है, आपके अंदर सदाचार आता है, आपके अंदर संयम आता है। तो ये गुण आपके अंदर फिर आना प्रारंभ होते हैं जब पहले दिन आपका मन शांत होता है। मन शांत आपको करना चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी यानी आपके अंदर संयम आना चाहिए,
आप उपासना में बैठनी चाहिए। यानी माँ भगवती जब उपासना में बैठी तब उन्होंने शिव को प्राप्त किया ब्रह्मचारिणी की उसमें। तो ये हमें दूसरे दिन की साधना हमें संकेत देती है, हमें यह शिक्षा देती है कि जब हम साधना करते हैं तो दूसरे दिन हमें उपासना ने उसके समीप बैठना, उसके जैसे गुण हमारे अंदर आना चाहिए। तो मंगल सेनापति होता है, तो सेनापति जैसे हमारे अंदर गुण आने चाहिए। हमारे अंदर धैर्य, साहस, सदाचार, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आना चाहिए। तीसरा दिन जो है वो चंद्रघंटा शुक्र को प्रभावित करती हैं, पापों से मुक्ति दिलाती है। जब हम तीसरे दिन साधना में उतरते हैं तो हम जो नित्य पाप करते हैं या हमारे पूर्व कर्म के जो पाप हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। वो हमारे पाप को क्षय करती है, हमारी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। शुक्र क्या करता है? व्यक्ति के आकर्षण को बढ़ाता है। तो जब आप साधना करते हैं तो आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ना चालू होती है। तो जब आप साधना का तीसरा दिन आपका जब चालू होता है, तब जब आप किसी भी मंत्र की साधना करते हैं तो फिर आपके अंदर कौन कौन से गुण आते हैं? पहले आपका मन शांत होता है, फिर आप उपासना में बैठते हैं, आप सदाचारी बनते हैं और आपके अंदर वैराग्य आता है, आपके अंदर संयम आता है। उसके पश्चात में आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, आपके पापों का क्षय होता है। ये तीसरे दिन की स्थिति आती है। इसके बाद में कुष्मांडा, इससे सूर्य ग्रह प्रभावित होता है, रोगों का क्षय होता है। यदि आप रोगी हैं तो आप रोग से मुक्त होते हैं, आपका यश बढ़ता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपकी आयु में वृद्धि होती है। तो चौथे दिन ये गुण आपके अंदर आना प्रारंभ होना चाहिए। पांचवा दिन स्कंद माता, ये बुध को प्रभावित करती हैं, व्यक्ति की वाणी में प्रभाव आता है, व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है। इसके बाद में छठवें दिन कात्यायनी, कात्यायनी दुश्मनों का संहार करती है। हमारे अंदर के दुश्मन कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, हमारे अंदर के जो दुश्मन हैं, जो हमें साधना से विमुक्त करते हैं, जो हमें अध्यात्म के मार्ग पर हमें रोड़ा अटकाते हैं, वो कौन है? आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करती है। ये कौन करती है? माँ कात्यायनी। इसके बाद में सातवां कालरात्रि, ये शनि को प्रभावित करती हैं। ये आपके अंदर तेज बढ़ाती हैं, आपके अंदर शक्ति प्रदान करती हैं। वो शक्ति प्रदान करती जिसकी हम बात कर रहे थे कि उस शक्ति को यदि आप सृजन में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वर्ग के अधिकारी रहेंगे। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं होता है, स्वर्ग यहीं होता है। उस स्वर्ग में आपको किस तरीके से जीना, वो जीना सिखाती है, आपके अंदर तेज की वृद्धि करती है। आपके अंदर के जब शत्रु नष्ट हो जाते हैं तब आपके अंदर एक तेज पैदा होता है, एक शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति का आपको सृजन में के रूप में आपको कार्य करना चाहिए। इसके बाद में आता है महागौरी, ये राहु ग्रह को प्रभावित करती हैं। चेहरे पर कांति आती है, सुखों में आपके वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश करती है। इसके पश्चात में आखिरी जो आती है वो सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मतलब जो आपकी पूरी साधना को सफल बना देती है। इससे केतु ग्रह प्रभावित होता है। केतु जो है मोक्षदाता है। तो जब आपके पास में सिद्धियां आ जाती हैं तब कौन कौन सी सिद्धियाँ आती? आपकी वाक सिद्धि हो जाती है, यानी आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। आप जिस भी व्यक्ति से जो भी बात करते हैं वो बात सफल हो जाती है। यदि आपने किसी से बोल दिया कि आपका यह काम हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से फिर काम हो जाता है, यानी आपको मंत्र जो है वो फलित हो जाता है। इसलिए उनका नाम रखा गया सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री यानी पहले दिन से आपने आराधना की और 9वें दिन आकर के आपका मंत्र जो है वो फलित हो गया और फलित होने के बाद में आपको अमृत की ओर ले जाता है। अमृत यानी मृत्यु से भय मुक्त कर देता है। जो व्यक्ति माँ दुर्गा की आराधना करता है उसको मृत्यु का फिर भय नहीं रहता है। समस्त सिद्धियों की उसे प्राप्ति हो जाती है, समस्त शक्तियों की उसे प्राप्त हो जाती सिद्धि है। तो आपने जितने भी बड़े बड़े लोग देखे होंगे जो कि शादीशुदा नहीं थे,
बड़े चित्रकार रहे हैं या कोई बड़ा नेता रहा है, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, या फिर कोई संत महात्मा रहे हैं, तो जिन्होंने अपनी शक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपनी शक्ति को सृजन में लगा दिया, फिर उसके अंदर वासना खत्म हो जाती है। वासना किन के अंदर रहती है? जो अपनी शक्तियों का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, उनका दिमाग वासना में जाता है, उनका दिमाग क्रोध में जाता है, उनका दिमाग जो है ईर्ष्या में जाता है, उनका दिमाग विध्वंस में जाता है। तो मित्रों, जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का सही सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति धार्मिक होता है। तो ये 9 दिन हमें सिखाते हैं कि हमें धार्मिक कैसे बनना है। सिर्फ पूजा पाठ कर लेने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेने से, दुर्गा के मंत्रों को पढ़ लेने से आप जो है उनकी शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी शक्तियाँ आपके अंदर ही हैं, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। आपको सिर्फ अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, उन्हें देखना है कि हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग या दुरुपयोग कहाँ कर रहे हैं। इन 9 दिनों में आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे कार्यरत है और आपको पता है कि यह बहुत गरीब है, आप उसकी बच्ची की शादी में सहयोग कर सकते हैं, आप उसकी बीमारी में सहयोग कर सकते हैं, किसी गरीब की आप सहायता कर सकते हैं। आप अस्पताल में जा कर के गरीबों को कुछ कपड़े दान कर सकते हैं, कुछ फल फूल इत्यादि दे सकते हैं। तो उस समय जो आपको शांति का अनुभव होगा, वो आपने कभी इस प्रकार की शांति का अनुभव कभी नहीं किया होगा। तो इन 9 दिनों में आप मौन रहें और अपनी शक्तियों को देखें कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। कहीं आप अपनी शक्तियों का गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें और जो लोग दुखी हैं उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद लें, गाय की सेवा करें और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्त्रियों का सम्मान करें। जो व्यक्ति शक्ति की आराधना करता है और वो व्यक्ति यदि वासना से भरा हुआ है, स्त्रियों को कुदृष्टि से देखता है, उस व्यक्ति को वो कई युगों तक यदि वो साधना करता भी रहे तब भी उसको मंत्र फलित नहीं हो सकता है। इसलिए इन नवरात्रियों में विधान है कन्याओं को भोजन कराने का। कन्याओं को भोजन कराने का अर्थ ही ये है कि आपको वासना रहित होना चाहिए। तो जिस दिन व्यक्ति वासना से रहित हो जाता है, उस दिन उसको ये शक्तियाँ फलित होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो मित्रों, आज हमने आपके लिए सूत्र बताए और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आपको व्याख्या की कि 9 स्वरूप 9 दिन में आपको क्या क्या दे सकते हैं, आपके जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। पहले दिन आपका मन शांत और आखिरी दिन आपके लिए सारी सिद्धियों की प्राप्ति। तो इस सिद्धियों की प्राप्ति, जिस दिन व्यक्ति का मन शांत हो गया, जिस दिन व्यक्ति के अंदर का क्रोध शांत हो गया, जिस दिन व्यक्ति के अंदर की वासनाएं शांत हो गई, उस दिन फिर वह मंत्र उसके लिए फलित हो जाता है। तो सबसे बड़ा सूत्र यही है कि हम अपनी शक्तियों को सृजन में लगाएं, विध्वंस में ना लगाएं। तब हमारा यह बोलना सार्थक होगा कि असत्य पर सत्य की विजय। असत्य पर सत्य की विजय का अर्थ यही है कि जिस दिन व्यक्ति ने अपनी शक्तियों को सृजन में लगाना प्रारंभ कर दिया, उस दिन वो व्यक्ति स्वर्ग में रहना प्रारंभ कर देता है। और जब तक आप अपनी शक्तियों को विध्वंस में लगा रहे हैं, गलत चीज़ों में लगा रहे हैं, तब तक आप नरक में जी रहे हैं, तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी शक्तियों को सृजन में लगा दिया, वह व्यक्ति सही मायने में धार्मिक होता है। तो मित्रों, इन 9 दिनों में इन 9 सूत्रों को ध्यान में रखते हुए, हमारे इन सूत्रों को यदि आप ध्यान में रखते हुए शक्ति की उपासना करेंगे, माँ दुर्गा की उपासना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसके पहले जब आपने साधना की थी और इस समय हमारे सूत्रों को बताने के आधार पर यदि आप साधना करेंगे, तो 100% कई गुना
आपको लाभ होगा। और हम आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे कि आपने साधना की, आपको कैसा लगा और आपको क्या अनुभूति हुई, ये आप ज़रूर बताइएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, नवरात्रि का त्यौहार आपका बहुत अच्छे तरीके से जाए। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इन्हीं कामनाओं के साथ में हम आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। आज की बात समाप्त। नमस्कार। ओम शांति।